अब क्या हो रहा है, 11 + 11 22 होगा और 2 + 2 फिर से नंबर 4 आता है। मैंने कहा था कि नंबर बहुत कुछ कहते हैं। 2 + 2 नंबर 4 देता है और नंबर 4 क्या है, हमारे वित्त के साथ कुछ, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ कुछ बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। हाँ, जब विश्व अर्थव्यवस्था की बात आती है तो बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, पैसे के तरीके में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। पैसे के तरीके में, जिस तरह से हम पैसे देख रहे हैं, सब कुछ बदलने वाला है। इस साल से शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब तक हम दूसरे 9 तक पहुंचते हैं, चक्र का समापन, एक पूरी तरह से नई दुनिया होने वाला है। तो अब हम उन बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत कर रहे हैं। ये ऐसा है, आप जानते हैं, हाँ, ये ऐसा है जैसे मैंने सभी सामग्री मिला दी है। अब मैं अपनी अपनी सभी मिश्रण के एक मिश्रण को बेक करने के लिए डाल रहा हूँ और फिर मैं नंबर 9 डाल रहा हूँ, जिसका मतलब है आगे का नंबर 9। और फिर जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो परिणाम मिलेगा। तो अभी हम चीज़ों को बेक करने के लिए डालने जा रहे हैं। हम अपने ओवन का तापमान सेट कर रहे हैं और फिर हम इंतज़ार करेंगे कि क्या निकलने वाला है। लेकिन अभी इस साल में हमारे पास एक बड़ी आर्थिक पुनर्गठन की ऊर्जा होने वाली है। पैसा, पैसे के बारे में भी कुछ अलग हो रहा है। ठीक है, नंबर 4 के लिए कुछ माफ़ करें, नंबर 4 पूरी तरह से पैसे के बारे में है। ये पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली के बारे में है। तो इस साल आपकी बैंकिंग प्रणालियों के बारे में भी कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ तरह के बड़े धोखाधड़ी भी सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों पर बड़े बड़े समस्याओं का आरोप लगाया जाएगा। आप जानते हैं, पैसे के मामलों के घोटालों के बारे में चीज़ें भी इस साल उजागर होंगी, यह मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जब पैसे के मामलों की बात आती है तो बहुत सारे अमीर लोग भी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि नंबर 4 राहु का नंबर है। तो राहु का नंबर भी अभिनेताओं के बारे में है, जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में भी। तो इस साल मशहूर हस्तियों को कुछ तरह की परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो हम कुछ मशहूर हस्तियों को खो सकते हैं, कुछ घोटाले सामने आ सकते हैं और हमारे अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों की धारणा मूल रूप से बहुत बदलने वाली है। अब हम उन लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिनके पास नंबर 9 की ऊर्जा है। नंबर 9 की ऊर्जा सभी मानवतावादी नायकों की है। असली नायक वे हैं जो मानवतावादी लोग हैं, जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जो माँ प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उन सभी की जो वंचित हैं, मैं कहूँगा, ठीक है, जो उन सभी लोगों की मदद कर रहे हैं जो उन अस्पतालों में पीड़ित हैं, ये असली नायक हैं। तो वे भी अधिक मांग में होंगे। तो अगर आप लोगों के साथ, जनसमूह के साथ, लोगों की सेवा करने के साथ कुछ काम कर रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी कितनी भी छोटी हो, ये आपके लिए एक अद्भुत अद्भुत साल है, क्योंकि आप किसी न किसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर 4 भी धुएं का नंबर है। ठीक है, तो हम कुछ तरह के विषैले गैसों, विषैले धुएं, कुछ परमाणु धुएं, धूल की उम्मीद कर सकते हैं। ये भी मुझे लगता है कि इस साल भी आ रहा है। ठीक है, तो शायद कुछ देश कुछ उपयोग करते हैं जानबूझकर या अनजाने में, जिसे मैं अभी सही नहीं बता सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ तरह का परमाणु चीज़ हवा में होने वाली है। ठीक है, इस साल के अंत तक ये होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ नंबर 7 भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपके पास 2 + 5 = 7 है और हमारे पास यहाँ 2 बार 7 की ऊर्जा है। अब ऊर्जा नंबर 7 क्या है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिकता के बारे में है। ये पूरी तरह से हमारे विश्वास के बारे में है। ये पूरी तरह से इस बारे में है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। कई लोगों की विश्वास प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा और इस साल बदल जाएगी। ये ऐसा है, मैं किस पर विश्वास कर रहा था, ये कितना गलत है।
या मुझे लगता है कि अब मुझे, आप जानते हैं, स्थिति की सच्चाई को देखना होगा, बजाय इसके कि मैं सिर्फ एक भेड़ बनकर भेड़ मानसिकता का पालन करूं। तो कुछ अंदरूनी, आप जानते हैं, अंदरूनी बदलाव इस साल हमारे अंदर हो रहा है। हम चीज़ों को देख रहे हैं और हम में से कुछ लोग बस महसूस कर सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आप जानते हैं, धर्म के नाम पर लोग, धर्म के नाम पर मारे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। क्या ये धर्म है? क्या ये धार्मिक युद्ध है? या वे बस हमें इस्तेमाल कर रहे हैं? और हमारी मासूमियत, हमारे निर्दोष विश्वास को उच्च पदों पर बैठे लोग बस हमें नियंत्रित करने और सत्ता में बने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के सवाल इस साल हमारे दिमाग को परेशान करने वाले हैं और हमारी विश्वास और हमारी आस्था प्रणाली किसी तरह से हिलने वाली है। हम में से कुछ लोग कह सकते हैं, ओह, मैं ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड के प्रेम में विश्वास करने में बेहतर हूँ, मैं इस भगवान में विश्वास नहीं करना चाहता। उस भगवान में कुछ लोग कहेंगे, या उनमें से कुछ कहेंगे कि मुझे लगता है कि मुझे उस देवता के गुणों को अपनाना होगा जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, धर्म के बारे में। ये वास्तव में क्या है? इसका संदेश क्या था? तो हम अपने धर्म के संदेश की सच्चाई को खोजने की कोशिश करने जा रहे हैं और हम उसे भी पालन करने की कोशिश करेंगे। और ये अद्भुत होगा, क्योंकि यही आज की दुनिया में कमी है। हम बस खुद को XYZ कह रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो ये नंबर 7 की ऊर्जा के तहत होने वाला है। बहुत सारी आत्मनिरीक्षण, विचार विमर्श होने वाला है मेरे प्रियजनों इस साल। अंदर अंदर की सफाई, आप जानते हैं, जो भी ये अंदर की ऊर्जा है, ये मैं देख रहा हूँ कि हो रहा है। और ये 2 7 मिलकर नंबर 14 बना रहे हैं। ठीक है, 7 + 7 14 है, और वह नंबर है जो आता है, वह है नंबर 5। 7 + 7 14, तो ये नंबर 5 पे आता है। तो जैसा मैंने कहा, नंबर 5 यात्रा का नंबर है। मैं आपको यहाँ कुछ और बताने जा रहा हूँ। बेशक अगर आप यात्रा पर्यटन उद्योग में काम कर रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप उस क्षेत्र में एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो यह आने वाले वर्षों में भी बहुत बहुत लाभदायक होगा। इस साल भी विशेष रूप से यह बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब IT क्षेत्र का तरीका भी, सब कुछ बदल रहा है। बेशक AI के साथ चीज़ें किसी भी तरह से बदलने वाली हैं। ठीक है, नंबर 5 इस क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव ला रहा है। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और बड़े बड़े बदलाव। ये ऐसा है, वाह, आप जानते हैं, हम आश्चर्यचकित होने वाले हैं। जैसे, वाह, मशीनें इतनी इतनी बुद्धिमान हो सकती हैं। हमारे बारे में क्या? हमारे बारे में क्या? और आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ जो किसी ने नहीं की है और कोई नहीं करेगा। शायद, मुझे नहीं पता कि दूसरों ने क्या घोषणाएं की हैं, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि आने वाले 10 से 12 वर्षों में हमारे पास पूरी तरह से एक और प्रजाति होगी। ये मेरे लिए जो मैंने देखा है, ये अत्यधिक विकसित मानव हैं। हम कुछ नहीं होंगे, वे अत्यधिक विकसित मानव होंगे जिनमें शानदार गुण होंगे। दिमाग, सुपर दिमाग भी होंगे। वे सुपर कंप्यूटर दिमाग की तरह हैं। उनके पास अब से 10 से 12 वर्षों में होंगे, हम एक अजीब तरह का देखेंगे। मैं उन्हें अजीब नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अधिक विकसित मानव प्रजातियां हैं जो अस्तित्व में आने वाली हैं। आप जानते हैं, वे नेंडरथल, होमोसेपियंस और ये सब, और फिर एक प्रजाति चली गई क्योंकि हम मजबूत थे, इसलिए हम जीवित रहे। लेकिन अब कुछ और आ रहा है। और इसका क्या मतलब है? क्योंकि वह दूसरी प्रजाति मजबूत और मजबूत होती जा रही है, तो हमें यह देखना होगा कि हम खुद को कैसे विकसित करते हैं। इस बीच मैं देख रहा हूं कि आने वाले 12 वर्षों में एक नई प्रजाति का जन्म हो रहा है, जिसे मैं लगभग सुपर ह्यूमन प्रजाति कहूँगा। मेरे प्रियजनों, ये कठिन है ना, देखने के लिए भी, ओह कैसे, लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि, और वे जो कुछ भी करते हैं उसमें हमसे बहुत आगे होंगे। ये मैं देख रहा हूँ, ये बाद के लिए है। लेकिन आइए नंबर 5 की ऊर्जा पर आते हैं, क्योंकि यह बुद्ध की ऊर्जा भी है, और इसलिए मुझे अब आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने का मन हुआ। यह नंबर 5, जैसा मैंने कहा, यात्रा के लिए यह अच्छा होने वाला है, और मैं बड़े पैमाने पर पलायन भी देख रहा हूँ। बहुत सारी आव्रजन प्रवासन इस साल होने वाली है।
बहुत और बहुत, ठीक है। कुछ लोग, उन्हें घर वापस भेजा जाएगा। कुछ लोग वे अपने देश को छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ की स्थिति खराब हो रही है और वे अन्य देशों में चले जाएंगे। ज़्यादातर मैं पैसे वाले लोगों को देखता हूँ, बहुत अमीर लोग भी अपने देश को बदल रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारी संचार की ऊर्जा यहाँ, लेकिन यह ऊर्जा, क्योंकि ये पूरे साल की नंबर 9 ऊर्जा के तहत आ रही है, ये संचार आक्रामक संचार होने वाला है। ये ऊर्जा बहुत हिंसक होने वाली है। संचार जैसे, मैं शब्दों से बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बमों से बात करने वाला हूँ, मैं आतंकवादी हमलों से बात करने वाला हूँ। ये इस तरह की ऊर्जा है जो होने वाली है, इस तरह का संचार। और क्या होता है कि जब हर कोई सही जाता है या सही सोचता है, आप मेरे सूक्ष्म संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है, जब हर कोई सही जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। समझें कि मैंने क्या कहने की कोशिश की, इसे डिकोड करें। और आपने समझा, आप में से जिन्होंने समझा है उन्होंने समझा है, ठीक है। जब हर कोई सही जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। हमें केंद्र में होना चाहिए, न बाएं न दाएं, केंद्र में आओ। अब मैं भी नंबर 9 की ऊर्जा के तहत देख रहा हूं, वहां बहुत सारी ऊर्जा है कानून और व्यवस्था के लोगों की, ठीक है। और कानून और व्यवस्था के लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। पुलिस, आपको इस साल बहुत ज़रूरत होगी। मुझे वास्तव में आप सभी पर दया आती है क्योंकि आप बहुत कुछ करते हैं और हर समय आप इस सब के अधीन होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपनी नौकरियां कैसे करते हैं। मेरी सारी सम्मान और सहानुभूति आपके लिए, सैनिकों के लिए, क्योंकि युद्ध आप जानते हैं, पड़ोसी युद्ध पड़ोसी देशों के साथ शुरू होने वाले हैं, ठीक है। किसी भी देश को हराएं। हम वास्तव में, आप जानते हैं, किनारे पर होने वाले हैं। आप जानते हैं, आपने ऐसा कहा, ओह मैं आप पर हमला करने वाला हूँ, ओह वे ऐसा कर रहे हैं, हाँ जानते हैं। तो सभी सैनिक भी वास्तव में आप जानते हैं, इस पूरे साल अपने पैर की उंगलियों पर रहने वाले हैं। लेकिन मैं कानून और व्यवस्था के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय देख रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं आपके लिए पदोन्नति भी देख रहा हूँ। अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि न्यायाधीश, वकील, हर कोई उस ऊर्जा में आ रहा है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आप नंबर 9 की ऊर्जा हैं। विशेष रूप से वे जो आप जानते हैं, खेल कूद के लोग, खिलाड़ी, अगर आप खेल के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सो अगर आप कानून और व्यवस्था में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पदोन्नति भी मैं देखता हूँ, या कुछ के लिए नौकरी का अचानक नुकसान भी इस क्षेत्र में, ये मैं देख रहा हूँ। कुछ घोटाले भी सामने आ रहे हैं, ये मैं यहाँ आपके लिए देख रहा हूँ मेरे प्रियजनों। अब जब ये आता है, शेयर बाज़ारों की बात करें तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब क्या हो रहा है कि जैसे हम युद्ध और हिंसा की अवधि में प्रवेश कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि अनिश्चितता बढ़ रही है। तो सुरक्षित दांव सोना है। सोना बहुत बहुत अच्छा करने वाला है। मैं लोहे को अच्छा करते हुए देखता हूँ। नंबर 9 भी लोहे का है, ये भी बहुत बहुत अच्छा कर रहा है इस साल, ठीक है। धातुएं बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। औद्योगिक उपयोग में आवश्यक धातुएं बहुत अच्छा करेंगी। तो अगर आप उसमें निवेशित हैं तो आप यहाँ सकारात्मक दिन देख सकते हैं। फिर मैं विस्फोटक भी देखता हूँ। आप जानते हैं, जो भी हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, विस्फोटक, ये बाजार बढ़ने और फलने फूलने वाला है। ये साल भी मैं देख रहा हूँ अधिकांश देश हर समय हथियार खरीदना चाहते हैं और कहते हैं वे इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं जैसे हम खरीदारी करते हैं। ओह मैं एक पोशाक खरीदना चाहूँगा, ओह मैं ये खरीदना चाहूँगा, एक कार या एक वाहन, एक स्कूटर। लेकिन नहीं, अब हमारे नेता अधिक पागल हो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अकेले हैं और हमें, आप जानते हैं, लेकिन यही समस्या है। 2030-2032 के आसपास क्या होने वाला है, यही हम वास्तव में जा रहे हैं, ठीक है। इस साल उत्तर कोरिया के लिए मेरे पास एक विशेष भावना है। ये उनके लिए बहुत बहुत कठिन होने वाला है। वहाँ कुछ हो रहा है और ईश्वर न करे, लेकिन नेता एक बहुत बहुत गलत कदम उठा सकते हैं, ठीक है। आने वाले वर्षों में ये मैं देख रहा हूँ।
क्योंकि वहाँ से कुछ बहुत खतरनाक शुरू होगा, ये मैं देख रहा हूँ। तो मैं उत्तर कोरिया में देश के लिए कुछ तरह की आपदा देख रहा हूँ, मैं कुछ होता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ तरह की लहरें पूरी दुनिया में भेजी जाएंगी, ये मैं देख रहा हूँ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र पर आते हैं। अगर आपको अपने रक्त के साथ समस्या है तो रक्त से संबंधित कोई भी पैथोलॉजी, ठीक है, आपको इस साल बहुत सावधान रहना होगा। मैं देखता हूँ कि कुछ तरह की बीमारी भी आ सकती है जो हमारे रक्त प्रवाह को प्रभावित करेगी, ठीक है। और हमें बहुत ध्यान रखना होगा। हम इस रंग लाल रक्त को बहुत सुनेंगे और हम इसे बहुत देखेंगे भी, रंग लाल, ठीक है। रक्त के बारे में मैं ये भी देखता हूँ, बेशक मैंने आपको 2024 में बताया था कुछ हमें फिर से प्रभावित करने वाला है, और मुझे दिखाया गया था कि इस साल भी कुछ तरह का वायरस हमें फिर से प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमारे पास इसे रोकने की क्षमता भी होगी। लेकिन उत्परिवर्तन होने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा, अब हम पूरी तरह से जैविक युद्ध के समय में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा यूरोप से, कृपया अपने जल प्रणालियों के साथ सावधान रहें, ठीक है। जैसा कि यहाँ फ्रांस में है, मैं देखता हूँ कि हम बहुत अधिक, आप जानते हैं, हर समय पानी का परीक्षण किया जाता है और क्या अधिक है क्या कम है, और वे इसके बारे में बहुत बहुत सतर्क हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूँगा, अगर आप पेरिस से हैं विशेष रूप से, और अगर आप देख रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं, अपने पानी को पीने से पहले उबाल लें, ठीक है। इस साल गर्म पानी पिएं, हम सभी को गर्म पानी पीना चाहिए, यह करने के लिए सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। मुझे पता है कि ये लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे आपको ये सब बताना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह आप तैयार हैं। तो कृपया अधिक गर्म पानी पिएं, ठीक है, विशेष रूप से अगर आपको अपने रक्त प्रवाह के बारे में कोई समस्या है। और मैं वास्तव में गर्म पानी पीने को बढ़ावा देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो भी थक्के हैं उन्हें साफ करने वाला है। आपकी धमनियाँ साफ हो जाती हैं, आपका जिगर साफ हो जाता है, आप जानते हैं, यह एक सफाई प्रक्रिया है। और अधिक पानी पिएं और गर्म पानी पिएं कृपया, ठीक है। अब 4 साल से मैं सिर्फ गर्म पानी पी रहा हूँ, और ये वास्तव में अच्छा है। ये पूरे शरीर के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए अच्छा है, पाचन के लिए अच्छा है, ये वास्तव में सब कुछ के लिए अच्छा है, ठीक है। कृपया गर्म पानी पिएं, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने मांसाहारी भोजन के सेवन को कम करने की कोशिश करें। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? मुझे चिकन पसंद है, लेकिन मैं इसे कम कर रहा हूँ। ये एकमात्र मांस है जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ, और मैं खाता हूँ केवल वही। तो मेरी बात यह है कि ये कठिन होने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही कम करना शुरू कर दिया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नंबर 9 मंगल का है, ये आक्रामकता का है, ठीक है, यह हमारे रक्त प्रवाह का है। नंबर 9 हमारे शरीर की गर्मी है, ठीक है। तो पहले से ही उस गर्मी का बहुत कुछ होने वाला है, हम में से प्रत्येक के पास होगा, न केवल उन लोगों के पास जो नंबर 9 के तहत पैदा हुए हैं, ठीक है। तो हम में से प्रत्येक के पास हमारे शरीर में वह गर्मी होने वाली है, और ये हमारे शरीर में गर्मी। मेरे प्रियजनों, अगर आप अधिक मांस खाते हैं तो वह आक्रामकता और भी बढ़ जाएगी, तो गुस्सा भी अधिक होगा। तो इसके बजाय अगर आप जानते हैं, अधिक, जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, कभी कभी आप सफ़ेद मांस लेते हैं, क्यों नहीं, अगर आप मछली खाते हैं, अगर आप चिकन खाते हैं, सफ़ेद मांस बेहतर है, लेकिन लाल मांस से बचें। मैं आपको बताना चाहूँगा, कृपया उनसे बचें, क्योंकि वह अच्छा नहीं होने वाला है। और कुछ तरह का मांस का प्रदूषण भी मैं इस साल फिर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो बस अपने सेवन के बारे में सावधान रहें, आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं। क्योंकि जब हम खाते हैं तो सब कुछ जुड़ा होता है, आप जानते हैं, हमारा पेट और हमारा दिमाग जुड़ा होता है। तो बस सावधान रहें कि आप अपने पेट में क्या डाल रहे हैं, ठीक है, और गर्म पानी पिएं। यह एक अनिवार्य है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जब तक कि आपके पास वास्तव में, आप जानते हैं, कुछ तरह के अल्सर से पीड़ित नहीं हैं और सभी, तो कृपया पहले अपने डॉक्टर से पूछें। लेकिन अन्यथा गर्म पानी हमारे लिए इस साल का सबसे अच्छा समाधान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्त से संबंधित मुद्दे, अगर आपके दिल से संबंधित कुछ है, कृपया इसके बारे में सावधान रहें। एक अच्छी खबर यह है कि कैंसर के लिए कुछ तरह का अद्भुत इलाज आ रहा है, और वह होने वाला है। जब कैंसर की बात आती है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्रियजनों।
कुछ तरह की महत्वपूर्ण खबर जो उन लोगों के लिए खुशखबरी होगी जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए जो इस बीमारी से डरते हैं या जिनके कुछ पूर्वजों को ये था और आप इसके प्रति प्रवृत्त हैं, तो ये होने वाला है। हम आने वाले 3-4 वर्षों में कैंसर शब्द को बहुत सुनने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस साल कुछ बहुत सकारात्मक हो रहा है, उसमें एक सफलता हो सकती है। ये मैं देख रहा हूँ और ये अद्भुत है स्वास्थ्य के लिहाज से भी। फेफड़े, ठीक है, हमारे फेफड़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, हम सभी को, विशेष रूप से मीन राशि वालों को, क्योंकि फेफड़े, मीन राशि के फेफड़े आपकी, आप जानते हैं, कमजोरी है। अंग, श्वसन तंत्र की बीमारियां इस साल आने वाली हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। यही कारण है कि गर्म पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में भी है कि हम क्या सांस ले रहे हैं। अगर आप किसी तरह की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो धूल से संबंधित है, या जो आप जानते हैं किसी तरह के आटे से संबंधित है, फूल, तो आपको सावधान रहना होगा। आप जानते हैं वह तरह की चीज़ भी हो रही है। कुछ तरह की फेफड़ों की बीमारियां, श्वसन तंत्र की बीमारियां भी आ रही हैं। नंबर 7, ठीक है, स्कन। फिर मैं यहाँ नेपच्यून की ऊर्जा भी देख रहा हूँ। नंबर 7 मैं यहाँ देख रहा हूँ, और एक अच्छा देख रहा हूँ कि समुद्र के नीचे कुछ चीज़ें हो रही हैं। समुद्र के नीचे हमले, समुद्र के नीचे जासूसी मशीनें भेजी जा रही हैं। वे मछलियों की तरह दिख सकते हैं, लेकिन वे मछलियां नहीं हैं। वे कुछ समुद्री जानवर की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनके पास उन पर कुछ उपकरण हैं। प्रत्येक देश एक दूसरे की जासूसी शुरू कर रहा है। ये मैं देख रहा हूँ। मैं समुद्र से आने वाली बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी देख रहा हूँ। तो ये एक सुनामी हो सकती है, बड़ी या छोटी, जो समुद्र से आ रही है। मैं समुद्र पर युद्ध भी देख रहा हूँ। चीन, ताइवान, ये भी होने वाला है। कुछ तरह की गर्म चीज़ें चीन, ताइवान के आसपास हो रही हैं, उस सब चीन सागर में हो रही हैं, वहाँ कुछ हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, भारत के लिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना होगा। समुद्र के बारे में कुछ मैं कह रहा हूँ, मध्य पूर्व देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हर जगह समुद्र इस बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वह देश जो मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये अफ्रीकी देश हैं, वहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। बहुत सतर्क रहें, बहुत सतर्क रहें मेरे प्रिय अफ्रीकी मित्रों, मेरे प्रियजनों, जहाँ भी आप देख रहे हैं, बस बहुत सतर्क रहें, बहुत सतर्क रहें, ठीक है। विशेष रूप से आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रखते हैं, और आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। मेरा मतलब है जब राजनीति की बात आती है, ठीक है, वहाँ बहुत बहुत सावधान रहें। अफ्रीका में देख रहा हूँ कि वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बड़ा हो रहा है। जब मध्य पूर्व की बात आती है तो मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें गर्म हो रही हैं, वे कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ एक तरह की भावना होगी। आप जानते हैं, अपनी पहचान को फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे तब पाते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तक कि बड़े लोग अब ये देखने जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रास्ता क्या है, ये मैं देख रहा हूँ मेरे प्रियजनों। तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर हम इस साल को एक बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से विकसित करने के लिए लेते हैं, अगर हम विनम्र रहते हैं, अगर हम दयालु रहते हैं, और अगर हम अपने चारों ओर प्रेम की ऊर्जा फैलाते हैं, तो यह मंगल नंबर 9 की ऊर्जा हमें अब तक की सबसे ऊंची उपलब्धि हासिल करने में मदद करेगी। चाहे वह काम में हो, चाहे वह आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वह मानवतावादी तरीके से हो, हम ये सब बढ़ते हुए देखेंगे। और अब हम इस साल की ऊर्जा से कैसे निपटते हैं, ध्यान महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको भोजन के बारे में भी बताया, आप किस तरह के खाद्य पदार्थ पी सकते हैं, हम एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। अगर आपके वातावरण में विषैले लोग हैं, उनसे दूरी बना लें, या आप जानते हैं, बस अपने चारों ओर एक प्रकार की ढाल बना लें, बस अपने चारों ओर एक ढाल बना लें ताकि आप उनके झंझट में न फंसें, ठीक है, क्योंकि वे आपको अपने झंझट में खींचने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें अपनी शांति में लाएं मेरे प्रिय, ठीक है, और जान लें कि आपको एक मस्तिष्क दिया गया है अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करने के लिए। इसलिए भेड़ की मानसिकता का पालन ना करें, ठीक है।
सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ नकारात्मक कह रहा है और बस आप जानते हैं इसे एक अलग चीज़ में परोस रहा है, उसका पालन न करें। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपको एक अंतर्ज्ञान दिया गया है जो भगवान का उपहार है, जो हम सभी के पास है। हम में से कई इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए इसका उपयोग करें। जब अंदर से कुछ कहता है यहाँ जाना सही नहीं है, उस दिन यात्रा करना सही नहीं है, तो इसे सुने, इसे स्थगित करने की कोशिश करें। अब आने वाले महीनों में, पहले कुछ महीनों में हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं स्वास्थ्य मामलों के संबंध में भी आएंगी। और मैं हिंसा भी देख रहा हूँ, लेकिन हिंसा मैं इसे पूरे साल देख रहा हूँ, ठीक है? और जब आप यात्रा करते हैं तो बस सावधान रहें, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप गाड़ी चला रहे हों, आपके सामने कोई अजीब या कठोर व्यवहार कर रहा हो, तो बाहर न निकलें और सामना न करें, क्योंकि यहाँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं जहाँ सड़कों पर बहुत अधिक हिंसा होने वाली है। और गाड़ी चलाते समय भी आप सुनेंगे कि दुर्घटना की ऊर्जा अधिक होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप गाड़ी चलाएं तो सतर्क रहें। हर बार, न कि सिर्फ आज, बल्कि हर बार आपको बहुत सतर्क रहना होगा, ठीक है? दौड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो आप जीवन को पछाड़ देंगे और किसी निर्दोष को मार देंगे, ठीक है? ऐसा ना करें, क्योंकि आप में से कुछ को यह आदत है, ओह मैं इस कार को पछाड़ना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 बन जाऊँगा और सब कुछ। नहीं, आप जीवन को पछाड़ देंगे। और इसके अलावा अन्य लोगों के पास एक बच्चा हो सकता है और वे अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहे हैं तो उनका नुकसान न करें, ठीक है? और सभी के लिए अच्छा करें, ठीक है? यदि संभव हो जाकर उन लोगों को देने की कोशिश करें जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है? जो भी आप बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं, बस देने की कोशिश करें, ठीक है? जब हम देते हैं, आप जानते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा अधिक है तो हम हमेशा किसी को दे सकते हैं, ठीक है, जिसके पास नहीं है। आज बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, ठीक है? इसलिए यदि आपके घर में अतिरिक्त कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें। यदि आप उनका ईमानदारी से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें और दान कर दें। जाकर भोजन दान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन दान करें। उन लोगों को नहीं जिनके पास है, ठीक है, बस बैठकर, आप जानते हैं, जैसे नहीं, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी एक सुरक्षा है। आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं हो सकता है, और इसके विपरीत चक्र, आप जानते हैं, हम चक्रों में चलते हैं। इसलिए इसे समझें मेरे प्रिय, और अपनी प्रार्थनाओं में बने रहें। जो भी आप मानते हैं, वास्तविक संबंध के प्रति समर्पित रहें, किसी के कुछ कहने के प्रति नहीं। और बिना समझे आप बस, आप जानते हैं, बोल रहे हैं, नहीं। चीज़ों का अर्थ समझें, उन्हें दोहराने से पहले। और ध्यान में रहें। आप चाहें तो मेरे ध्यान वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन बस ध्यान में रहें। आपकी चुप्पी बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर कुछ घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे परिवारों में उत्पन्न होने वाली हैं, तो झगड़े होंगे, पति पत्नी, उनके तलाक इस साल बहुत अधिक होंगे, पुनर्विवाह इस साल बहुत अधिक होंगे, दूसरी शादियां यानी बहुत अधिक होंगी, अचानक किसी से प्यार हो जाना, विवाहेतर संबंध, ये सारी ऊर्जा आ रही है, ठीक है? लेकिन उस समय यदि आप स्थिर हैं, यदि आप अपने ध्यान में हैं, तो आप जानेंगे कि यह व्यक्ति वास्तव में मेरे लिए सही है। क्या मैं अपने साथी को छोड़कर सही काम कर रहा हूं? क्या यह व्यक्ति वास्तव में मुझसे प्यार करता है? मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको अपनी आंतरिक चुप्पी बनाए रखने की आवश्यकता है। ये आपके लिए उपाय है, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत होने वाली है। आप में से जो लोग अति सक्रिय हैं, ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अधिक सक्रिय, और आप बस जाकर कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं, ताकि बस, आप जानते हैं, इसे पसीने से बाहर निकाल सकें। लेकिन उसके बाद ध्यान करना ना भूलें कृपया, ठीक है? और साथ ही यदि आप कर सकते हैं, अपने हाथों को धरती माता पर रखें और बस कहें,
धरती माता कृपया मेरे सभी आंतरिक असंतुलनों को अवशोषित करें, मेरे अंदर की इस अनावश्यक उत्तेजना को, और मुझे शांति दें। हर दिन ऐसा कहें, आप इसे धरती माता पर करें और वह आपके अंदर की सभी अनावश्यक चीज़ों को अवशोषित कर लेगी। वह हमारी माँ है, आप जानते हैं, वह अवशोषित करती है, वह अवशोषित करती है और वह हमारी दाता भी है, वह हमें पोषण देती है, वह हमारी माँ है। क्योंकि हमें क्या मिलता है, पौधे, फल, सब कुछ हमें उनसे मिलता है, नहीं? इसलिए वह हमारी माँ है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आपको गुस्सा आए या कुछ भी हो, आप अपने घर में एक प्रकार के टब में कुछ मिट्टी रख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है, आप जानते हैं, यदि आप अपने हाथों को धरती माता पर नहीं रख सकते हैं, तो बस कुछ मिट्टी लें और अंदर डालें और बस प्रार्थना करें। बागवानी भी शुरू करें। ये इस साल आपके लिए अच्छा होगा। वास्तव में ये इस साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके हाथ मिट्टी में होंगे, ठीक है? कुछ घर के बगीचे की खेती करें, आप जानते हैं, जहां आपकी अपनी सब्जियां हों। इसे आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस तरह आप इस अद्भुत संख्या 9 की ऊर्जा से निपटने में सक्षम होंगे। अद्भुत इच्छा शक्ति, गुरु का वर्ष, मैं इसे गुरु का वर्ष कहूंगा। अपना खुद का गुरु बने और फिर आप दूसरों के गुरु बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना खुद का गुरु बनना होगा। और एक अपना गुरु जब आप बन जाते हैं, आप अपने अंदर की सभी बुराइयों को दूर कर देते हैं। जो कुछ भी है, अन्यथा आप गुरु नहीं हैं। जब आपके अंदर बुराई है, आप किसी को कैसे कह सकते हैं ऐसा मत करो जब आप खुद ऐसा कर रहे हैं, है ना? इसलिए बस अपना खुद का गुरु बने। यह हमें अंदर से शुद्ध करने के लिए है, हमें एक सुंदर सुंदर के लिए तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर हम में से प्रत्येक अपने ऊपर काम करता है तो हम एक सुंदर दुनिया बनाएंगे। और जब दुनिया सुंदर होती है तो हर कोई खुश होता है। लेकिन जब हमारे अंदर हम उथल पुथल में होते हैं तो हम खुश नहीं होते, निराश, हम लड़ते हैं, हम ये झगड़े जहाँ भी जाते हैं ले जाते हैं और फिर हमारी पूरी दुनिया शांतिपूर्ण नहीं होती। इसलिए इसे समझें और केंद्र में आए, ना बाएं ना दाएं, केंद्र में आए, ठीक है? यही वह जगह है जहाँ दिव्यता का निवास है। ठीक है मेरे प्रिय, मेरे पास कहने के लिए और भी चीज़ें होती, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अब मुझे रुकना चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत लंबा हो गया है। जागो अगर तुम सो रहे हो तो। सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय, और कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ठीक है? मैं आप सभी से ज़्यादा शेयर करने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन इस बार मुझे आपको बताना है। कृपया इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें, ठीक है? कृपया, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो अधिकतम लोगों तक पहुँचना चाहिए मेरे प्रिय, ठीक है? तो कृपया ऐसा करें। यह मेरी आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया ऐसा करें, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक अद्भुत गुरु बनने की शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ष 2025 मेरे प्रिय, और प्यार फैलाओ, प्यार फैलाओ, युद्ध नहीं। युद्ध दिव्यता के खिलाफ है, ठीक है? शांति और प्रेम ये ऊपर से आता है, सभी के लिए प्रेम, ठीक है? क्योंकि हम निर्माता द्वारा बनाए गए हैं और हम एक जैसे बनाए गए हैं।